में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप एडमिशन ले सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है, आज का जो आपका कंसेप्ट है वो ये है बेसिकली कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, देन लॉजिक्स और देन अप्लाइड फिलॉसफी, 4 सेक्शन आपके पूरे सिलेबस में है। कौन कौन से? इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, लॉजिक्स और अप्लाइड फिलॉसफी। चारों सेक्शन की हम 4 अलग अलग क्लासेस करेंगे। ये पहली क्लास है जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन फिलॉसफी से या इंडियन फिलॉसफी से कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं और इंडियन फिलॉसफी को हम किस तरीके से कवर अप करें। देखिए, पूरा सिलेबस अगर आप एनालाइज करेंगे तो पहली यूनिट जो है आपकी वो इंडियन है, उसके बाद एक एक यूनिट छोड़ते चलिए आप, मतलब पहली इंडियन है तो तीसरी इंडियन होगी, 5वीं इंडियन होगी, 7वीं इंडियन होगी। सेम एज वेस्टर्न के साथ है, अगर दूसरी वेस्टर्न से शुरू हुई है तो दूसरी, उसके बाद आपकी चौथी, उसके बाद 6th नंबर, उसके बाद 8th नंबर। ऑड इवन का खेल है, आप समझ सकते हैं। तो 1, 3, 5, 7 इंडियन फिलॉसफी, 2, 4, 6, 8 वेस्टर्न। इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बनता है। देन 9th और 10th, तो 9th आपकी लॉजिक्स और 10th आपकी अप्लाइड फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में एक सिमिलरिटी है कि अगर इंडियन बेसिक फिलॉसफी यूनिट फर्स्ट है तो सेकंड वेस्टर्न बेसिक फिलॉसफी है। एक तरफ इंडियन एथिक्स है तो सेम उसके जस्ट नेक्स्ट वेस्टर्न एथिक्स है। इंडियन सोशल पॉलिटिकल, देन वेस्टर्न सोशल पॉलिटिकल, इंडियन कंटेम्पररी, देन वेस्टर्न कंटेम्पररी। तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया हुआ। दोनों सेक्शंस की एक विशेष बात यह है कि यहां पर इजी और टफ दोनों यूनिट्स का एक कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एक डर रहता है बच्चों के मन में कि सब इंडियन फिलॉसफी का यूनिट संख्या 1 जो है बड़ा टफ है। टफ नहीं है, आप कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, वो थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसलिए हमें टफ लगता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे इंडियन फिलॉसफी की कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स है जहां पर आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। कौन कौन सी यूनिट्स ऐसी है जहां पर अगर आप मेहनत नहीं भी करेंगे तो आपके नंबर ठीक आ जाएंगे। कौन सी यूनिट्स ऐसी है जहां मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये आपकी आज का क्लास में हम देखेंगे। ये आपकी यूनिट फर्स्ट, आपकी स्क्रीन पे यूनिट फर्स्ट थोड़ी सी बड़ी आपको लगती है ये, जैसे कि वैदिक एंड उपनिषदिक, चारवाक, फिर जैनिज्म, फिर बुद्धिज्म। उसके बाद फिर आपके आगे वो फिलोसफर्स जो कहीं ना कहीं आस्तिक हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी यूनिट नहीं है ये, पता नहीं क्यों आप लोगों को इसका डर लगता है, खौफ बहुत है आपके मन में इसको लेकर। खौफ जैसी कोई बात है नहीं। इस पूरी यूनिट में मैंने जो देखा है या मैंने जो इसको एनालाइज किया है, पूरी यूनिट इतनी बड़ी नहीं है या इतनी डिटेल्ड नहीं है जितना आप इसको समझते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पूरी यूनिट जो है आपकी डिटेल्ड बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें लगता है कि हाँ ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। करना क्या है हमें इसके अंदर, थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से आप इन्हें फेस करें, थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से आप इन्हें पढ़ें। जैसे कि मैं क्या कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि जिसमें से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, जैसे कि वैदिक एंड उपनिषदिक एरा। ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, यहां से फिक्स है 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना होती है। जैसे कि ऋत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ क्रिएशन, आत्मा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना रहती है हमेशा। क्लियर है? नीचे आ जाते हैं। नास्तिक दर्शन में चारवाक, जैन और बुद्ध। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म से प्रश्न हमेशा 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 आते हैं। क्या आते हैं? या तो मैच द फॉलोइंग के अंदर जैन और बुद्ध हमेशा दिखते हैं हमें, या फिर स्पेसिफिक कोई बुक्स या स्पेसिफिक कोई थ्योरी, जैसे मान लीजिए मैंने अनेकांतवाद कहा, तो कौन सी स्कूल से है, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा आते हैं। नीचे देखते हैं हम आस्तिक दर्शन के अंदर, तो देखिए न्याय दर्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, भले आप वैशेषिक मत पढ़िए लेकिन न्याय पढ़ना ही पढ़ना है। सांख्य और योग दोनों के अंदर अगर मैं करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देखता हूं तो योग दर्शन पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। योग दर्शन से वर्तमान समय में प्रश्न आने की संभावना मैक्सिमम है। पूर्व मीमांसा और वेदांत के अंदर मैं अभी बता देता हूं, वेदांत दर्शन पे ज्यादा पकड़ रखिए।
स्पेशली अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत के ऊपर ज्यादा पकड़ रखिए। अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत से प्रश्न आने की संभावना मैक्सिमम है। यूनिट 1 को समराइज करते हैं। समराइज इन द सेंस कितने प्रश्न आते हैं इस पूरी यूनिट से। ये बड़ी यूनिट है, बड़ी मतलब इंडियन फिलॉसफी का जो एसेंस है बेसिकली वो इसी के अंदर है, जो जिसको आप बेसिक इंडियन फिलॉसफी कहते हैं वो ये है। तो ऑब्वियसली बात है प्रश्न ज्यादा आएंगे, बट एक रेशियो हम इसमें बोल सकते हैं कि साहब मिनिमम 8 या 9 प्रश्न मिनिमम आते ही आते हैं, और मैक्सिमम 15-16 प्रश्न भी आ सकते हैं। 15 या 16 प्रश्न भी। लेवल क्या रहता है, टफ रहते हैं या आसान रहते हैं? मॉडरेट क्वेश्चंस यहां से ज्यादा आते हैं। ज्यादा टफ नहीं कह सकते हैं आप, बट इजी भी नहीं आते। मीडियम टाइप क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, थोड़ी सी मेहनत अगर आप इसमें करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स है इसकी, जैसे कि इंपॉर्टेंट थ्योरीज किस किसने दी है आप एक कॉपी में लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट सिद्धांत जिसको आप कहते हैं, जैसा निकांतवाद हो गया, ये सब ये आप एक कॉपी में लिख लीजिए। सेकंड, लिटरेचर, साहित्य किसने क्या लिखा था आप वो एक कॉपी में लिख लीजिए। फिर कुछ टॉपिक्स को आप निकालिए जो कॉमन है, जैसे कि मोक्ष हो गया, ज्ञान हो गया, जगत हो गया, जीव हो गया, बंधन हो गया है। इस तरीके के एक टॉपिक निकालकर आप चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने मोक्ष लिख लिया, तो चारवाक क्या कहते हैं, जैन क्या कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं, न्याय क्या कहते हैं, वैशेषिक क्या कहते हैं, सांख्य क्या कहता है, योग क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है, मीमांसा क्या कहता है। तो एक मोक्ष पे सब कुछ निकालिए, एक डायग्राम बनाकर आप अपने पास रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो मॉडरेट है, बट अगर आपको लगता है कि मुझे स्कोरिंग बहुत अच्छी करनी है तो ये यूनिट आपके काम की है। थोड़ी मेहनत ज्यादा है इसमें, बट आप बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यूनिट संख्या 3 की हम बात करते हैं, जो कि इंडियन एथिक्स है, जिसको मैं कहता हूं कि ये आपके लिए बोनस है। ये बोनस है आपके लिए। लिमिटेड मेहनत आप इस पे करेंगे तो भी आप इस पे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इंडियन एथिक्स का क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है, बहुत ही इजी रहता है। पहली बात तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन घूमते नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो रहते हैं वो कॉम्बिनेशन के रहते हैं, सही क्रम का चयन कीजिए, इस तरीके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर मिनिमम क्वेश्चन आप 5 से 6 मान लीजिए, ज्यादा क्वेश्चंस की संभावना कम रहती है, और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक। बट फिर भी 6 या 7 क्वेश्चन ये आपके लिए बोनस हैं। जैसे कि पुरुषार्थ का प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया आपका, पुरुषार्थ का सही क्रम बताइए, पुरुषार्थ किसे कहते हैं ये समझाइए, श्रेयस से हमारा क्या मतलब है, कर्म के नियम क्या है, योगक्षेम किसे कहा गया है, अष्टांग योग का सही क्रम बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। थोड़ी सी मेरा मानना है कि जो हमारे जैसे वन लाइनर नोट्स होते हैं, हमारे टारगेटेड नोट्स जो होते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। यूनिट 3 आपकी खत्म है, एक दिन की यूनिट है ये। आगे आइए, यूनिट संख्या 5 बोनस भी है और थोड़ी सी टिपिकल है। रीजन दैट कि यहां पर सारे फिलोसफर्स के नाम दिए गए हैं। तो यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन आता है वो आता है लिटरेचर का, ये पुस्तक किसने लिखी है। अब आप अगर सिलेबस देखेंगे तकरीबन 10 से 15 के आसपास फिलोसफर्स आपको यहां दिखेंगे। अब 10 से 15 फिलोसफर्स अगर मेरे पास हैं, उनकी बुक्स को अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो एक एक फिलोसफर की अगर 5-5 बुक्स हो गई तो 50 किताबों के नाम आपको याद होने चाहिए। यह क्वेश्चन बड़ा टिपिकल हो जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। एक टाइम हुआ करता था जबकि आपके श्री अरविंदो जो हैं वो ऐसी एक ट्रिक हो गए थे जो हम बच्चों को सिखाते थे कि भैया देखो कंटेम्प्ररी में कुछ समझ में नहीं आए तो आप श्री अरविंद पर टिक लगा के आ जाएगा, सही हो जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। अभी ऐसा नहीं है। 7 से 8 मिनिमम क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम 12 क्वेश्चन तक यहां चले जाते हैं। लेवल जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, पढ़िएगा, क्वेश्चन आएगा। केसी भट्टाचार्य इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है दीनदयाल उपाध्याय जी, प्रश्न आएंगे ही आएंगे ही आएंगे ही आएंगे। उसके बाद भीमा बॉय
प्रश्न आएगा, लिख लीजिए, अभी बोल दे रहा हूं, प्रश्न आएगा। दयानंद सरस्वती, कम से कम 2 से 3 प्रश्न दयानंद सरस्वती के आएंगे ही आएंगे। तो ये सिर्फ मैंने 4 या 5 नाम बताए हैं आपको, वापस सुन लीजिए। दयानंद सरस्वती, भीमा बॉय, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, केसी भट्टाचार्य और स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा, एग्जाम देने के बाद भी आप मुझे याद करेंगे। ये जो मैंने नाम बताए हैं, इन सभी से कम 5 से 6 प्रश्न आपसे सामने टकराएंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी सब एक तरफ, ये सारे एक तरफ। अब आते हैं हम इंडियन फिलॉसफी की लास्ट यूनिट। ये एक और आपके लिए बोनस, महाभारत, कौटिल्य, कामंदक नीतिशास्त्र, संविधानवाद, लोकतंत्र, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी इंडियन, सामाजिक राजनीतिक दर्शन भारतीय। आप कहेंगे सर इजी क्यों है? यहां पर आप तुक्का बहुत अच्छा लगा सकते हैं। महाभारत का कोई भी प्रश्न आ गया और पूछा आपसे कि कौन से पर्व का ये डिबेट है, कौन से पर्व का इंसिडेंट है, आंख बंद करके शांति पर्व लगा देना, आंख बंद करके शांति पर्व लगा देना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो वो पुरुषार्थ में अर्थ को मानता है। मनुस्मृति धर्म आधारित है, तो वो धर्म को मानती है। पुरुषार्थों के अंदर ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, लेवल थोड़ा सा आप हार्ड नहीं कह सकते, हल्का सा कंफ्यूजिंग रहता है, कंफ्यूजन यहां रहती है, तो इसलिए तुक्का आना जरूरी है आपको। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। ओवरऑल अगर मैं चारों यूनिट की बात करूं तो आप पाएंगे, आप लगभग मिनिमम प्रश्न जो हैं आपके यहां से हैं, आप मान के चलिए 28 मिनिमम प्रश्न है, और अगर आप मैक्सिमम की बात करते हैं तो लगभग 40 प्रश्न मैक्सिमम है इन चारों यूनिट से। 40 के 50 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, बट एक एवरेज हम 40 मान के चलते हैं। 4 यूनिट है, 40 प्रश्न हम एवरेज मानते हैं, क्योंकि नियम भी यही कहता है, एनटीए कहता है कि 10 प्रश्न मैं एक यूनिट से लूंगा। तो ये 4 यूनिट आपके लिए निर्णायक कह भी सकते हैं आप, नहीं भी कह सकते हैं, बट हाँ, इंडियन फिलॉसफी जिसको स्ट्रांगली आती है वो वेस्टर्न फिलॉसफी को या फिर आपकी अप्लाइड फिलॉसफी को इजीली कवर कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडियन को ग्रिप बनाइए, इंडियन पे थोड़ा सा ग्रिप बनाइए, और स्पेशली यूनिट संख्या 3, 5 और 7, ये तीनों आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो यूनिट फर्स्ट आपके लिए बोनस हो गई। मैंने कहा कि फर्स्ट मैं नहीं पढ़ता हूं, अगर कोई प्रश्न आ गया तो मैं लगा दूंगा, और मैं केवल 3, 5 और 7 पढ़ूंगा, क्योंकि छोटी भी है और आसान भी है। तो भी आप मान के चलिए 30 या 35 प्रश्नों की एक्यूरेसी आप ला सकते हैं इजीली। हमारे स्टूडेंट्स के लास्ट टाइम 75, 76 क्वेश्चन सही हुए हैं, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। इतना टफ भी नहीं है, बट स्ट्रेटेजी, रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो रणनीति आप बनाइए। लेवल इंडियन फिलॉसफी का थोड़ा सा टफ रहता है, इसलिए क्योंकि उसकी डेप्थ ज्यादा है, गहराई में प्रश्न पूछे जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो आप ये कीजिए। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में, फिर लॉजिक्स और फिर अप्लाइड फिलॉसफी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।